नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। किसानों के मुद्दे पर कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका बिहार में भी मिला जुला असर रहा। लेकिन बिहार में भारत बंद से जुड़ी खबरों से पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं से मिलेंगे। इस बैठक में कृषि कानूनों के मुद्दे पर जारी गतिरोध को खत्म कराने का प्रयास होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री के साथ बैठक में कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। अमित शाह के साथ यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब कल एक बार फिर से किसानों के साथ छठे दौर की बातचीत होनी है। ऐसे में उस छठे दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय गृह मंत्री के साथ यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अमित शाह ने किसानों को बुलावा भेजा और आज भारत बंद के बाद आज अमित शाह ने बैठक करने का फैसला लिया है। तो किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात दोहराई गई थी, लेकिन बंद के नाम पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हाथ में झंडा बैनर लेकर उत्पात मचाते रहे। बंद के नाम पर बवाल, कहीं रेल का चक्का जाम, तो कहीं सड़क पर संग्राम। किसानों ने भारत बंद बुलाया और विपक्ष ने मुद्दे को हाईजैक कर लिया। बिहार की सड़कों पर पूरे दिन गुंडागर्दी होती रही। सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई। बंद का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बंद के नाम पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग राहगीरों से मारपीट करेंगे, बाइक की चाबी छीनेंगे। और दूल्हा दुल्हन को परेशान करेंगे। बंद के नाम पर गुंडागर्दी पटना में भी हुई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जाप कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। जन अधिकार पार्टी के जो समर्थक है वो देखिए यहाँ डाक बंगला चौराहा पर गाड़ियों पर जो देखिए आप चढ़ गए हैं। गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ जो है वो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की करने लगे। डाक बंगला चौराहा पर देखिए यहाँ पर अब धक्का मुक्की, पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच यहाँ पर धक्का मुक्की देख पा रहे होंगे आप। जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़े हुए थे और यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के फतुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर आगजनी कर पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। आम लोग परेशान होते रहे और प्रदर्शनकारियों की मनमानी चलती रही। माले कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी आरा में भी दिखी। आरा में बंद के नाम पर जबरन दुकानों में घुसकर शटर बंद कराया गया। जहानाबाद में बंद के नाम पर ट्रकों के टायर की हवा निकाल दी गई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा भी तो बंद समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई कर युवक को छुड़ा लिया। दरभंगा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान कई ट्रेनों को रोक दिया और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। आज 256 किसान संगठनों ने किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले पूरे देश को बंद का आह्वान किया है, जिसको तमाम विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। कई राज्यों का, राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। ट्रक एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। अन्य कई और संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन क्या बंद के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी को किसी भी हाल में जायज ठहराया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी से किसानों का भला हो जाएगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद बुलाया था। 11 बजे से 3 बजे तक का बंद रखा गया था। बार बार यह ऐलान किया गया कि बंद के दौरान आम लोगों को परेशान ना किया जाए, लेकिन बिहार में किसानों के बंद को विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया और सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी। किसानों ने बंद बुलाया और राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटी सेंकने में जुट गई। झंडा बैनर लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, कहीं रेल रोकी, कहीं गाड़ियों के टायर से हवा निकाल दी। परेशान कौन हुआ? आम आदमी। किसानों के भारत बंद के नाम पर विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह की सियासत की, उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। समस्तीपुर में भारत बंद की वजह से दुल्हन को पैदल ही पूजा के लिए जाना पड़ा। ये तस्वीर भारत बंद के दौरान सामने आई है। अक्सर देखने को मिलता था जो जब इस तरह के विध व्यवहार के लिए लोग निकलते थे तो बैंड बाजे के साथ निकलते थे, लेकिन आज वो बैंड बाजा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है जी, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी गाड़ी से जाते हैं, 100 बच्चा को पैदल लेके जा रहे हैं, लड़की को। अच्छा, गाड़ी लगा हुआ है लेकिन लड़की को पैदल लेके गए हैं और आए हैं। परेशानी मुजफ्फरपुर के उन लोगों को भी हुई जो शादी में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही वापस घर लौटना पड़ा। देखिए, पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो परिवार है वो अपने घर तक जा रही है। सामानों के साथ दिक्कत भी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? तैयारी छपरा जाना है। शादी में जा रहे हैं? शादी में, लड़की की शादी आज बारात ही है। दिक्कत हो रही है अभी? दिक्कत कहाँ, गाड़ी मिला, हम क्या करें? बस पैदल जाएंगे? कितना दूर? नहीं, हम नहीं जा पाएंगे सर, हम फिर वापस जाएंगे। बंदी की वजह से महात्मा गांधी सेतु पर भी लंबा जाम लग गया। पुल पर हजारों गाड़ियां फंस गई और यात्रियों को पैदल ही कई किलोमीटर तक चलना पड़ा। अब सोचिए जरा, किसानों ने बंद बुलाया था, 11 बजे से 3 बजे तक बंद का ऐलान था, वो भी बिना किसी को परेशान किए। लेकिन हुआ क्या? किसान बंद के नाम पर राजनीतिक पार्टियों ने रोटियां सेकी। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सड़क पर उतर गए, जमकर गुंडई की और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्या इससे किसानों का कुछ फायदा हुआ? सोचिएगा जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और किसानों के भारत बंद का विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया तो सत्ताधारी दलों के नेताओं ने बंद के बहाने विपक्ष पर राजनीति करने और लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया और साफ हो गया कि बिहार के किसान बंद में शामिल हो ना हो, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जरूर होंगे और बंद के नाम पर हंगामा, तोड़फोड़ और गुंडागर्दी भी जमकर होगी, जो हुआ भी। प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। भारत बंद में विपक्ष की भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया तो जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि इन पार्टियों को किसानों से नहीं, अपनी सियासत से मतलब है। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस दोगली नीति वाली पार्टी हो गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। किसानों के सवाल पर इन लोगों ने कभी लड़ने का काम नहीं किया, तो जो न लड़ा हो किसानों के हित के लिए, न उसके पास कोई योजना हो किसानों के हित के लिए, और जो किसानों के लिए कभी राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका नहीं अदा किया हो, वो लोग किसानों की बात करके केवल ठगने का काम करते हैं। विपक्ष को किसानों से कोई लेना देना हो या ना हो, किसानों के भारत बंद के दौरान बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव तो किसान का वेश धरकर कंधे पर कुदाल लेकर सड़क पर उतरे। हम एक बड़े किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं सर। पहले आप समझिए,
हर पॉलिटिशियन किसान का बेटा है, हर मजदूर किसान का बेटा है। हर बंद की तरह पप्पू यादव और उनकी पार्टी एक बार फिर सड़क पर थी, लेकिन हर एक बड़े मौके पर गायब रहने वाले तेजस्वी यादव किसानों के बंद के दौरान भी कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद तेजस्वी वोट के गणित को समझ गए हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन और बंद से अगर वोट मिलते तो बिहार में आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की सरकार होती और साल भर गायब रहने वाले नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री निवास के लगभग द्वार तक नहीं पहुंच गए होते। मतलब 2 दिन पहले किसानों के पक्ष में हुंकार भरने वाले तेजस्वी यादव का समर्थन बस मौखिक और सांकेतिक ही था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में शामिल नहीं हुए। उनकी नदारद रहने पर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं, जबकि पार्टी सफाई देने में जुटी है। किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर आग उगलने वाले तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतरने की बारी आई तो दिल्ली से लेकर पटना तक कहीं नहीं दिखे। भारत बंद में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर जरूर दिखे, मगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भारत बंद में कहीं नजर नहीं आए। शनिवार को तेजस्वी ने किसानों के समर्थन में पटना गांधी मैदान के पास प्रदर्शन किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बड़ी बातें कही थी, मगर भारत बंद के दौरान तेजस्वी के सड़क पर नहीं दिखने से विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। मचिया पर बैठकर अपने नेता को, बुजुर्गों को अपमानित किया और आंदोलन के दिन फरार। लालू के दागी लाल ने कर दिया कमाल, छोड़ा मैदान और हो गए अंतर ध्यान। हम करेंगे मस्ती और तुम करो ड्यूटी, जनता से हमें क्या लेना देना, हम तो चलेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के राजनीतिक कुकर्म की चाल। तेजस्वी यादव जी निजी कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। 2 दिन पूर्व भी धरना उन्होंने दिया था, गांधी मैदान में संकल्प लिया था। किसानों के समर्थन में तेजस्वी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद खुद गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए FIR क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस गठबंधन के साथ जो हार देखने के लिए मिली, कहीं न कहीं अब इस महागठबंधन में एक दरार देखने के लिए मिल रही है और इसका साफ असर ये है कि तेजस्वी दिल्ली में होने के बाद भी किसी भी किसान समर्थन के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव आखिरकार क्या सोच रहे हैं और इसके सियासी मायने और क्या रंग दिखाते हैं, क्योंकि भारत बंद के दौरान तेजस्वी का दिल्ली में होना और किसी भी प्रदर्शन स्थल पर ना होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बंद की बारी आई तो तेजस्वी नदारद रहे। तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। हालांकि तेजस्वी भारत बंद से दूर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी ने पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। पटना से आनंद के साथ दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन भारत बंद में तेजस्वी के नहीं देखे जाने पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई अहम मामला होता है तो तेजस्वी यादव नदारद रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष आज कितना बजे निकले सड़कों पर, कितने लोग थे साथ, मेरी उत्सुकता थी जानने की। मैं टीवी नहीं देख पाया तो मालूम पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बंद के आह्वान का, बिहार बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। आज वो सड़क पर दिखाई नहीं पड़े। जैसे राहुल गांधी को जब मौका मिलता विदेश चले जाते हैं, यानी बिहार के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी 5 दिन शिमला में, हिमाचल के मंडी में और विश्राम करने चले गए। वैसे ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको जब मौका उनको बिहार में मन नहीं लगता है तो राज्यसभा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलो राज्यसभा के।
जब बिहार में चमकी बुखार हुई, 100 से ज्यादा बच्चे मरे तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। जब पटना पानी में डूबा तो नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़े। विधानसभा से महीनों गायब रहे, अंतिम दिन केवल हाजिरी बनाने चले आए। तो मैं तो ईश्वर से मनाता हूं कि ऐसा ही नेता प्रतिपक्ष हम लोग को मिले, ताकि और लंबे समय तक हम लोग सरकार में रहकर बिहार की सेवा कर सकें। तो कुल मिलाकर कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष के बुलाए भारत बंद का बिहार में कहीं कहीं असर देखा गया। तमाम शहरों में बंद समर्थक सड़क पर उतर आए, रेलवे को निशाना बनाया। बंद के चलते जहां मुसाफिरों को परेशानी हुई तो आम जन भी बेहाल रहे। वैसे कुछ जगहों पर बंद असरदार नहीं भी रहा। किसानों के नाम पर भारत बंद का बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर सियासी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कृषि बिल के खिलाफ आवाज बुलंद किया। भारत बंद के बावजूद राजधानी पटना में सब्जी मंडी खुली रही। इन मंडियों में किसानों ने खुद अपनी उपज भेजी और उन्हें खरीदने वाले ग्राहक भी मिले। हालांकि पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में थोड़ी झड़प जरूर हुई, लेकिन हालात को नियंत्रित कर लिया गया। राजधानी के बाद बात मुजफ्फरपुर की, जहां भारत बंद के दौरान पुलिस की मुस्तैदी की एक नायाब तस्वीर देखने को मिली। बंदी के दौरान परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़क पर पुलिस तो उतरी, लेकिन देखिए कैसे गाड़ी में पुलिसकर्मी खैनी लगा रहे हैं। इस दौरान कई पुलिस ऑफिसर भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी को पब्लिक की चिंता नहीं दिखी। बड़ी बात तो ये कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के उपयोग पर रोक लगा रखी है, लेकिन कानून के रखवाले ही इसकी धज्जियां उड़ाते दिखे। बेगूसराय में भी बंद समर्थकों ने ट्रैफिक चौक, हर हर महादेव चौक सहित दर्जनों जगहों पर एनएच को जाम कर दिया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जलाकर विरोध जता रहे थे, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरभंगा में किसान बिल के विरोध में भारत बंद के दौरान दरभंगा दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति को सीपीआई कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर रोक दिया। लहरियासराय में भी भाकपा माले और आइसा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता से जयनगर जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस को रोक दिया। जबकि भागलपुर में भारत बंद का असर नहीं दिखा। आम दिनों की ही तरह सड़कों पर आवाजाही होती रही। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे थे। वैसे पूर्णिया में विपक्ष के भारत बंद का असर देखा गया। बंद समर्थकों ने शहर में घूम कर दुकानों को बंद कराया। बंदी के चलते आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद नजर आईं। तो वहीं गया में भी बंद असरदार देखा गया। जिले के बाराचट्टी की पूर्व विधायक समता देवी और राजद कार्यकर्ताओं की ओर से जीटी रोड को जाम कर दिया गया, जिससे यातायात काफी देर तक ठप रहा और मुसाफिर परेशान दिखे। तो किसानों के भारत बंद के नाम पर बिहार में कई जगहों पर सड़क जाम, हंगामे के साथ ही ट्रेनों को भी रोका गया। राहगीरों से लेकर आम जन सब परेशान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।